नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, सीएससी से आधार का काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों एक आपके लिए बहुत अच्छा अपडेट है। एक नया अपडेट निकल के आ रहा है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नहीं है, ज़रूर ज्वाइन करेगा। यहाँ से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सीएससी के माध्यम से है, आप अभी तक जो आधार यूशियल के माध्यम से लोगों के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह अपडेट करने का काम कर रहे थे। उसके साथ साथ में इससे पहले के टाइम में हुआ करता था कि सीएससी के माध्यम से चाइल्ड आधार यानी कि बच्चों के आधार बनाने का काम किया जाता था, जिसमें जनरली क्या होता है कि बच्चे की केवल फ़ोटो ली जाती है, माता या पिता में से किसी का एक का आधार का ऑथेंटिकेशन लिया जाता है और फिर वो मोबाइल नंबर डाल के उस बच्चे का आधार कार्ड जनरेट हो जाता है। ये आधार कार्ड जीरो से यानी कि जो बच्चा गोद में होता है, जैसे ही जन्म होता है तब से लगा के आपका जितना भी 5 साल तक का बच्चा है उन सबको जो है आधार कार्ड बनता है। और उन सारे आधार बनने के बाद उनको 5 साल की जब वो एज कंप्लीट करते हैं तो उनको अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। और दोबारा से जब वो 15 साल की एज कंप्लीट करते हैं तब बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है, जो यूआईडी की तरफ से बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। उसके लिए अपडेट के लिए भी उनको पैसा नहीं देना पड़ता है। और ये जो चाइल्ड आधार बनता है 5 साल के नीचे वाला, इसका एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि बच्चों का जन्म होता ही रहता है। और बाकी बड़े लोगों का यानी कि 18 से ऊपर वाले लोगों का आधार कार्ड बनना तो इस समय बहुत ही मुश्किल का काम हो गया। लेकिन बच्चों के जो आधार बनने का काम है वो थोड़ा सा आसान है। और क्योंकि बच्चे आए दिन जैसे बच्चों का जन्म होता रहता है और उनका आधार कार्ड के बिना बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल नहीं पाता है, ऐसे में जो आधार कार्ड बच्चों का बनता है ये बेसिकली ब्लू कलर का आधार कार्ड होता है, जिसको बाल आधार भी बोलते हैं। ये आधार कार्ड आसानी से लोगों को पहुंच सके, आसानी से सभी को इसकी बेनिफिट मिल सके, इसको लेकर विशेष सूत्रों की मिली जानकारी के आधार पर ये वाला काम जो है, जो सीएससी के माध्यम से पहले बंद हो गया था, अभी दोबारा से कुछ टाइम में सीएससी के माध्यम से पुनः चाइल्ड आधार सर्विस स्टार्ट होने वाला है। जिसको लिखकर मैंने आर्टिकल भी लिख दिया कि कौन कौन सी वैली को इसमें काम मिलेगा और किस तरीके से काम मिलेगा। वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आधार कार्ड बेसिकली बनता कैसे है और क्या क्या इसमें प्रोसेस फॉलो किया जाता है चाइल्ड आधार बनाने के लिए, और क्या क्या सेटअप आपको ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास ये चाइल्ड आधार बनाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपको बड़ा वाला आधार बनाना होता है तो उसमें बहुत सारा सेटअप, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा गाइडलाइंस को पूरा करना होता है। लेकिन चाइल्ड आधार के लिए बात करें तो इसका थोड़ा सा आसान होता है। किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले इसका जो है आपको क्या होता है कि एक जो भी चाइल्ड आधार बनवाना है तो आधार एनरोलमेंट सेंटर या फिर चाइल्ड आधार सेंटर पे जाके एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद जो बच्चा है उसकी फ़ोटो ली जाती है और उसी के साथ साथ में पेरेंट या गार्जियन जो भी है उनका आधार नंबर डाल के उनका बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाता है। इतनी जानकारी लेने के बाद उनको जो डाटा जो होता है, जो नाम बताते हैं, जो डिटेल बताते हैं, उसके हिसाब से वो विवरण उनको आपको कंप्यूटर भी हो सकता है या टैबलेट या मोबाइल की स्क्रीन पे सारी जानकारी दिखाई जाती है। कंफर्म करने पर उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकल आती है और उसके कुछ दिनों में आपको लगभग हफ्ते भर में आपको आधार नंबर उनका रिसीव हो जाता है, जिन्होंने भी एनरोलमेंट करवाया है उनके नंबर पे, कि आपके बच्चे का आधार कार्ड बन गया है, ठीक है। तो पहले की टाइम में जैसे कि बड़ी मशीन से बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन ये वाला आधार कार्ड बच्चों वाला इस तरीके से आप मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से भी एनरोलमेंट हो सकता है। ये आपको बच्चों का आधार बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या कहें कि मशीनों में बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको पाने के लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इतना आसानी से आपको चाइल्ड आधार वाला भी काम नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको आधार यूशियल सेंटर लेने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारी नियम शर्तों का पालन करना होता है, वैसे ही एक आपको चाइल्ड आधार सेंटर लेने के लिए भी लगभग यूशियल की ही वाली शर्तों का पालन करना पड़ता है। इसके भीतर आपको जो आपका सीएससी आईडी है उसके ऊपर बैंक बीसी होना चाहिए। इसके साथ बैंकिंग में आप काम करते हो, इंश्योरेंस की सर्विस में काम करते हो, और आपका एजुकेशन सर्विस हो गया या समय समय पर फसल बीमा, इस तरीके का जो भी बेसिकली सीएससी की एसेंशियल सर्विस, जरूरी सर्विसेज जो होती हैं जिनमें आपको काम करने के लिए बोला जाता है। आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर हर महीने कम से कम 100 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी जाके इन सारी सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल होते हैं और तभी जाके आपका जो सीएससी आधार यूशियल हो, बैंक बीसी हो या फिर चाइल्ड आधार वाला काम हो, उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो अगर आप इन फ्यूचर सीएससी के माध्यम से आप यूशियल सेंटर लेना चाहते हो, चाहे कि आपका जो आधार बनाने वाला सेंटर होता है, करेक्शन वाला सेंटर होता है, या फिर आप
बच्चों के आधार बनाने वाला सेंटर लेना चाहते हैं तो आपको अपने सीसी पोर्टल से लगातार अच्छे ट्रांजेक्शन्स करने हैं और उसके साथ साथ में आपको एक किसी भी बैंक का बैंक बीसी ले लेना है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके। जैसे भी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको एक आईआईबीएफ का एग्ज़ाम भी पास करना होता है और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह लगा के आपको एक एग्ज़ाम भी पास करना पड़ेगा आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र का। ये सारा सब कुछ फॉर्मेलिटी अदा करने के बाद, सारा सब कुछ गाइडलाइन कंप्लीट करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के टच में रहिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही आजकल आपकी जो भी आधार यूशियल आधार चाइल्ड आधार वाली ये सर्विसेज हैं इनमें आपको काम दिलवाने में मदद करेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली इधर उधर घूमते रहेंगे, वहाँ से आपका काम नहीं बनने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के टच में रहिए, जो जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको फॉलो करते रहिए और वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे जुड़े रहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपको सीएससी के माध्यम से ये जो आधार वाली सर्विसेज हैं उनमें काम मिल जाए। मिलता है ऐसा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।